हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दशहरा दिवाली छठ कंप्लीट हो चुका है एंड आई होप आपने बहुत एंजॉय किया होगा, खूब पटाखे फोड़े होंगे। तो अब देखो, अब हमारे पास बचा है 3 मंथ, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। फरवरी में हमारा होने वाला है फाइनल एग्जाम। तो इस 3 मंथ में हमें अपनी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से कर लेनी है ताकि हम फाइनल एग्जाम में अपना बेस्ट दे पाएँ। और ये जो 3 महीने हैं, इस 3 महीने में आपने अब तक जो कुछ भी पढ़ा उसका बेस्ट यूज़ करना है, ठीक है। देखो, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप पढ़ाई इस तरीके से करो, पढ़ाई इस तरीके से करो कि पढ़ो तो हद कर दो, वरना पढ़ाई को ही रद्द कर दो। तो पढ़ाई अब बाकी के जो 90 डे बचे हैं, बिल्कुल अपनी तरफ से अपना बेस्ट देना है। और आप देख सकते हो, क्योंकि सेंटर में आपसे पूछे गए थे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो 100 में से आप 50 क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि आपने सिलेबस कंप्लीट लगभग कर ही लिया है। अभी 1 या 2 चैप्टर बचे हुए हैं कुछ के, मैंने देखा है, तो फिर वो भी अब कंप्लीट हो ही जाएंगे कुछ दिन में। तो फिर 100 में से 50 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। और इसके अलावा आप शॉर्ट में देखो तो 30 में से आपको 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। वही लॉन्ग में आपको 8 में से 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये कुछ टफ नहीं, बहुत ईजी, आप इजीली कर सकते हो, बशर्ते आपका सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट हो, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इसलिए आपके माइंड में हमेशा ये चीज़ रहना चाहिए कि अगर मैं पढ़ूंगा तो बिल्कुल टॉपर में अपना नाम शामिल करना मेन एम होना चाहिए। हालांकि कई बच्चे ऐसे भी हैं, जैसे कुछ से मैंने बात किया था, वो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख रहे हैं तो फिर ज़्यादा टाइम उस पर दे रहे हैं, 12th में उतना टाइम नहीं दे रहे, तो ये एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर आप सिर्फ कॉमर्स स्ट्रीम की पढ़ाई कर रहे हो, सिर्फ आप 12th कर रहे हो, इसके अलावा कोई कोर्स नहीं कर रहे और आप यहाँ पे इस सिचुएशन में भी आप अपना बेस्ट नहीं देते हो, तो ये आपकी तरफ से बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। इसलिए पढ़ाई ऐसा करो कि आप बिल्कुल अपना बेस्ट दो क्लास 12th के एग्जाम में, ताकि टॉपर्स की लिस्ट में आपका नाम सबसे टॉप पर हो। और ये ज़्यादा मुश्किल है भी नहीं, मैंने आपको खुद ही बताया। 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व करने, 30 में से 15 शॉर्ट क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने, और 8 में से 4 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने लॉन्ग में। तो आपको सब्जेक्टिव में, सेक्शन बी में आपको अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करना है और बाकी के जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे उनमें आपको प्रैक्टिस करना है। और इन्हीं चीज़ों पर वर्क करने के लिए सेक्शन बी में आपकी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करने और सेक्शन ए में आपको इनफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने जो एग्जाम के लिए बिल्कुल रिलेवेंट होंगे। हम एक नई सीरीज़ लाने वाले हैं और इस सीरीज़ में मैं आपको बता रहा हूँ, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इतनी प्रैक्टिस करवाऊंगा कि जो क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे आप डायरेक्टली उन्हें आंसर कर पाओगे। मतलब ऑप्शन भी सेम रहेंगे, क्वेश्चन भी सेम रहेंगे और आपको बस आंसर को करेक्ट करना है, ठीक है। और देखो, एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि सेक्शन बी में सेक्शन ए से ज़्यादा मार्क्स कटते हैं, बिल्कुल कटते हैं। जैसे आप जो पिछले टॉपर्स हमारे चैनल के, आप वहाँ के उनके रिजल्ट्स को मैंने बताया नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको कि 250 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे गए, तो 250 में उन्होंने 245 मार्क्स सिक्योर किया ऑब्जेक्टिव में। और अगर हम उनके ओवरऑल मार्क्स को देखें तो आउट ऑफ 500 किन्हीं ने 465 मार्क्स सिक्योर किया था, किन्हीं के 472 कुछ मार्क्स थे। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा 30 मार्क्स कट रहे हैं, 35 मार्क्स कट रहे हैं, तो फिर जो 30 मार्क्स कट रहे हैं वो कट रहे हैं सेक्शन बी में। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आंसर राइटिंग उतनी बेहतर तरीके से कई बच्चे कर नहीं पाते। तो आंसर राइटिंग आपको इम्प्रूव बहुत ही अच्छी तरीके से करनी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव की तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जो प्रैक्टिस करवाऊंगा उससे बाहर नहीं रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव की रिपीटेड पैटर्न होते हैं और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ से पूछे जाते हैं, मैं कंप्लीट प्रिपरेशन करवा दूंगा, ये कन्फर्म रहना। लेकिन सेक्शन बी में आपको आंसर राइटिंग पर बहुत इंप्रूव करना है और वो इंप्रूव आप तभी कर पाओगे जब आप खुद से क्वेश्चंस को आंसर करने की प्रैक्टिस करोगे। अगर आप सारे आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप बस उन्हें रट रहे हो और आप खुद से आंसर कर ही नहीं रहे हो, तो बता रहा हूँ आप गलत कर रहे हो। वहाँ पे आपको खुद से आंसर को आंसर करना है और आपको अपनी राइटिंग भी इम्प्रूव करनी है, क्योंकि राइटिंग का भी एक बहुत ही मेजर रोल है आपके एग्जाम के मार्क्स पर, ठीक है। तो फिर इसलिए आप खुद से भी बहुत प्रैक्टिस करना। कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपसे करवा रहा हूँ तो आप खुद से भी उन्हें आंसर करना, ठीक है। सेक्शन बी पे आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, सेक्शन ए की समझो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी। तो अब मैं अपनी आने वाली सीरीज़ में क्या कुछ कवर करने वाला हूँ ये बताता हूँ, ठीक है। देखो, एक तो आपको ये पता ही होगा मैंने क्या कुछ कवर ऑलरेडी करवा रखा है। अकाउंट्स की कंप्लीट रिवीजन सीरीज मैंने चैप्टर वाइज कवर किया, वो आपने देख ही लिया होगा। नहीं देखा तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मेरे चैनल पर आप आ चुके हो, पहुंच चुके हो, इस वीडियो को देख रहे हो और आप उसे मिस करते हो, तो ये आपके जीवन की बहुत बड़ी गलती है। उसे कंप्लीट कर लेना, हर एक क्वेश्चन जो मैंने कवर किए याद कर लेना। सब्जेक्टिव में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव भी लगभग सारे बन जाएंगे, पहली बात ये। इसके अलावा हिंदी की जो मैंने कंप्लीट चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड करी थी, जहाँ मैंने उनके कंप्लीट क्वेश्चन को कवर किया था, उसे भी कंप्लीट कर लेना, ठीक है। रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट है। इसके अलावा मैंने जो बिजनेस स्टडी के नोट शेयर किए थे उन्हें कंप्लीट कर लेना, ठीक है। आपको जो कुछ का भी लिंक चाहिए हो मुझे कमेंट कर देना या फिर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में देख लेना, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो इकोनॉमिक्स के, माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर वाइज कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर पूछे गए थे, मैंने उन्हें कवर किया, उन्हें कंप्लीट कर लो। इसके अलावा जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आप देखोगे
अकाउंट्स की मैंने चैप्टर वाइज कवर किए, पार्ट एक एक कंप्लीट क्वेश्चंस को मैंने कवर किया, कंप्लीट चैप्टर एनपीओ, पार्टनरशिप फंडामेंटल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसॉल्यूशन, गुडविल, इन सभी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मैंने कवर किया। नहीं देखा तो जाकर देख लो, ये सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप देखोगे वीडियो को तो आपको दिखेंगे जितने भी टॉपर्स हैं, जैसे रानी कुमारी, इसके अलावा मुस्कान, इसके अलावा बहुत सारे बच्चे हैं ना, आप उनके कमेंट्स को आपको वहीं पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि रिजल्ट में मैंने आपको सही किया, सेकंड टॉपर, थर्ड टॉपर, ये सारे उनको मतलब फॉलो बहुत अच्छे से किए हैं, कंप्लीट चीज़ों को कवर किए हैं, ठीक है। तो आप उन्हें फॉलो ज़रूर कर लेना। इसके अलावा अब जो मैं सीरीज़ लाने वाला हूँ, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब तक जो पिछले ईयर के पेपर हैं, जैसे हमारा जो लेटेस्ट पेपर है 2022 का, 21 का, 20 का, 19 का, 18, 17, 16, 15, मतलब ये जो प्रीवियस ईयर पेपर है, इन सभी की मैं कंप्लीट प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। कंप्लीट यानी कि कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा, और इनके जो ऑफिशियल आंसर की खुद बिहार बोर्ड की तरफ से रिलीज़ किए गए थे, मैं उनके साथ आपको इनकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। और ना सिर्फ ऑब्जेक्टिव बल्कि जितने भी सब्जेक्टिव हैं, सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के भी सॉल्यूशंस को हम इस सीरीज़ में कवर करने वाले हैं। और सॉल्यूशन तो कवर हो ही जाएंगे, इसके साथ ही साथ मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करने वाला हूँ हर एक ईयर के पेपर के, ठीक है। मैं जिस ईयर के पेपर को कवर करूँगा, उनके सॉल्यूशन को कवर करूँगा, मैं पीडीएफ भी उसी वीडियो में अटैच कर दूँगा, तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, फिर आप जब चाहो रिवीजन कर सकते हो उस पीडीएफ से, ठीक है। तो फिर ये सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। और इसके अलावा देखो, मैंने आपको जो चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड किया, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स थे, कंटेंट बहुत बढ़िया था, नो डाउट। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि जिन चैप्टर्स की चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड नहीं है, आप उन्हें भी अपलोड कर दो। तो सबसे पहला एम तो मेरा ये है कि मैं आपको सारे ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूँ। अगर इन वीडियोज़ पर आपके रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छे रहेंगे, मुझे लगेगा कि जो मैं क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप जो रिस्पॉन्स दे रहे हो वो वर्थ है, तो फिर मैं क्या करूँगा कि जैसे अकाउंट्स के पार्ट बी के चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड नहीं है, तो फिर अगर ऐसा रहा कि मुझे लगा कि हाँ बहुत ही बच्चे हमारे चैनल से कनेक्टेड हैं, वीडियोज़ को रेगुलरली देख रहे हैं, लाइक्स कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग हम पार्ट बी के अकाउंट्स के सारे चैप्टर के चैप्टर वाइज वीडियो भी अपलोड करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल करेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हो तो बिजनेस स्टडी के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज मैंने छोड़ दिए हैं चैप्टर वाइज के, तो उन्हें भी कवर कर लूँगा। फिर इकोनॉमिक्स के आपको नोट्स चाहिए होंगे, वो भी शेयर कर दूँगा। मतलब जो जो आपकी डिमांड होगी, सारी डिमांड को मैं फुलफिल करने का कोशिश करूँगा। ग्रामर के जो टॉपिक हैं जिन्हें मैंने कवर नहीं किया, समाज को कवर किया, आपने वीडियो देखा होगा, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहा होगा, बहुत ने कमेंट भी किया, तो फिर उस तरीके से बाकी के जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी कंप्लीट वीडियो मैं अपलोड कर दूँगा। मतलब इस ईयर में बता रहा हूँ, कंप्लीट चीज़ें मैं कवर करने के लिए रेडी हूँ। बस मैं ये चाहता हूँ कि रिस्पॉन्स आपकी तरफ से बहुत ही बेहतरीन होनी चाहिए, जितना हम एक्सपेक्ट भी ना कर रहे हो, ठीक है। तो फिर वीडियो को शेयर जितना कर सकते हो करना। और इस सीरीज़ में मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कंप्लीट चीज़ें प्रोवाइड करने वाला हूँ। और एक और बात मैं बताने वाला हूँ कि जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं उनके लिए, क्योंकि यूट्यूब पर कंटेंट ना के बराबर है, तो फिर मेरे ही एक जूनियर रुदन ने, उसने खुद मैसेज किया था कि मैं चाहता हूँ कि मैं सारी कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। तो फिर वो कंप्यूटर साइंस के जितने भी चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स की वीडियो वो खुद अपलोड करने वाला है, ठीक है। तो आप उसे फॉलो ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि बच्चे ऐसे ही कम है और आप कमेंट नहीं करोगे तो फिर वो जो हम चाहते हैं एज ए यूट्यूबर में, हम चाहते हैं कि जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं एटलीस्ट वो कमेंट करें, वो इससे सेटिस्फाइड रहे। तो इसलिए कंप्यूटर साइंस की वीडियो पर मैं खुद से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि वीडियो पर कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। तो फिर ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला था कि अब हो सकता है कल से ही वीडियो आनी स्टार्ट हो जाए, तो रेडी रहना आप लोग, और जितना हो सके हमारी उन वीडियोज़ को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।